नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच मोंटी देसाई के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अब उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देसाई, जिन्होंने नेपाली टीम को हाल ही में कई महत्वपूर्ण सीरीज और टूर्नामेंट्स में लीड किया, उनके बाद अब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल एक नए कोच की तलाश में जुट गया है। मोंटी देसाई ने नेपाली टीम को कई यादगार जीत दिलाई, जिसमें 2023 एशियन गेम्स में कांस्य पदक और टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन शामिल है। उनके जाने के बाद नया कोच किस तरह से टीम को आगे ले जाता है, यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इंतजार की घड़ी आखिरकार खत्म हो चुकी है और जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो अब आ चुका है। पूरे महीने से हम नेपाल क्रिकेट टीम के नए हेड कोच को लेकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे और अब फाइनली इस बड़े सवाल का जवाब मिल चुका है। आपको याद होगा कि इस दौरान कई बड़े नाम चर्चा में आए थे। वसीम जाफर जैसे भारतीय बल्लेबाज का नाम भी लिस्ट में था। डेव वॉटमोर, जिन्होंने कई टीमों को कोचिंग देकर नई ऊंचाइयां दिलाई हैं, उनका भी नाम संभावित कोच के रूप में सामने आया था। वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपॉल भी इंटरेस्टेड बताए गए थे। लेकिन दोस्तों, अब जो नाम सामने आया है वह उन सभी में से कोई नहीं है, बल्कि यह एक बिल्कुल नया नाम है जिसने सभी को चौंका दिया है। और वो नाम है स्टुअर्ट लॉ। जी हां, आपने सही सुना। स्टुअर्ट लॉ अब नेपाल क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे, जैसे कि स्टुअर्ट लॉ कौन है, उनका कोचिंग का अनुभव कितना है, वो किस प्रकार की मेंटालिटी लाएंगे और कैसे नेपाल क्रिकेट टीम की मदद करेंगे। क्या वो बल्लेबाज थे या गेंदबाज, और उनका खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके जानते हैं। स्टुअर्ट लॉ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने एक लंबा और सफल करियर बनाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट खेला है और क्वींसलैंड की कप्तानी भी की है। स्टुअर्ट लॉ का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर काफी छोटा रहा, लेकिन वह घरेलू और काउंटी क्रिकेट में एक सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केवल एक टेस्ट मैच और 54 वनडे मैच खेले। टेस्ट करियर 1995, केवल एक मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला, 54 रन की एकमात्र पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस समय माइकल स्लेटर, मार्क टेलर और स्टीव वॉ जैसे दिग्गज खिलाड़ी होने के कारण उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। वनडे करियर 1994-1999, 54 मैच, 1226 रन, एक शतक और 7 अर्धशतक। 1999 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन ज्यादा मौके नहीं मिले। घरेलू क्रिकेट में क्वींसलैंड और इंग्लैंड में लंकाशायर की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया। बाद में कोच और क्रिकेट अधिकारी बने। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमों को कोचिंग दी। स्टुअर्ट लॉ एक क्लासिक बल्लेबाज थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उस समय की प्रतिस्पर्धी टीम में जगह बनाना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना नाम बनाया और कोच के रूप में भी सफल रहे। अब बात करते हैं उनके कोचिंग अनुभव की। स्टुअर्ट लॉ ने कई टीमों के साथ काम किया है, जिनमें वेस्टइंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल हैं। उनकी कोचिंग शैली तकनीकी और मेंटल दोनों ही पहलुओं पर फोकस करती है। एक ऑस्ट्रेलियाई मेंटालिटी कोच के रूप में स्टुअर्ट लॉ की अप्रोच आक्रामक और रिजल्ट ओरिएंटेड मानी जाती है। उनका मानना है कि टीम को मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तरों पर मजबूत होना चाहिए। नेपाल क्रिकेट टीम को वह अनुशासन, फिटनेस और मानसिक मजबूती के नए आयाम सिखाने में सक्षम हो सकते हैं। खिलाड़ी के रूप में स्टुअर्ट लॉ ने क्वींसलैंड और अन्य घरेलू टीमों के लिए हजारों रन बनाए हैं। वह अपनी तकनीक और रणनीति के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें एक बेहतरीन कोच बनाती है। नेपाली टीम अभी भी टी20 विश्व कप और वनडे स्टेटस को मजबूत करने पर काम कर रही है। स्टुअर्ट लॉ का लक्ष्य टीम को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि लॉ के नेतृत्व में नेपाल जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। नेपाल क्रिकेट ने 2025 से 2027 तक के लिए स्टुअर्ट लॉ को हेड कोच नियुक्त किया है। यह एक ऐसा कदम है जो नेपाल क्रिकेट को नए स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। स्टुअर्ट लॉ की लीडरशिप में टीम का प्रदर्शन कैसे बदलता है, यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अब यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि स्टुअर्ट लॉ के कोचिंग में नेपाल क्रिकेट टीम किस तरह की प्रगति करती है। हमें उम्मीद है कि यह साझेदारी नेपाल क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपके क्या विचार हैं इस नए कोचिंग नियुक्ति को लेकर? क्या आपको लगता है कि स्टुअर्ट लॉ नेपाल क्रिकेट के लिए सही विकल्प हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।